एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो लास्ट तक यानी पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर भी जाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कोल एंड पेट्रोलियम क्या है। एक रिसोर्स है। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? एक रिसोर्स ही तो है। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स ऐसी चीज है जो हमारे नीड को फुलफिल करते हैं। जो हमारे नीड को फुलफिल करते हैं उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो हमारे नीड जैसे ट्रैवलिंग करना है, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, तो हम लोग कार से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं। और जैसे हम लोगों को किसी भी चीज़ का, जैसे हमको लाइट लेना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जला लेंगे या सनलाइट का यूज़ कर लेंगे। तो सनलाइट और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? एक रिसोर्स ही तो है। तो रिसोर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जो हमें किससे मिले? नेचर से मिले, जो हमें नेचुरली हमको प्रोवाइड की गया हो, जो हम लोगों को वरदान मिला हो, जो नेचर हमको दे रहा हो। क्या देता है नेचर हम लोग को? वाटर, पानी बरसता है, वाटर, सनलाइट, सूरज भगवान हम लोग को सनलाइट देते हैं, एयर, हवा, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्स ही तो है, क्योंकि हम लोग को नेचर प्रोवाइड करता है, नेचर हम लोग को देता है। तो इसीलिए ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर प्रोवाइड करे उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? प्रोवाइडेड बाय किससे? नेचर। तो एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे सनलाइट, एयर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्स के। हम लोग को नेचर से ही सनलाइट मिलता है, एयर मिलता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे सेकंड मेन मेड रिसोर्स क्या होता है। सेकंड है मैन मेड रिसोर्स। इसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स नाम से पता चल रहा है ऐसे रिसोर्स जो हम लोगों ने बनाया हो, जो आदमियों ने बनाया हो, जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, उसे हम लोग कहेंगे मैन मेड रिसोर्स। अब ये कौन कौन से रिसोर्स हैं भैया जो हम लोगों ने बनाया? ट्रैवलिंग के लिए, हाँ, कार हो गया, हम लोगों ने बनाया। बाइक हो गया, हम लोगों ने बनाया। साइकिल बनाया, किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। और क्या? मार्कर, बुक, ट्राइपॉड, आरओ, अलमीरा, ये सब डोर, ये सब किसने बनाया? हम ही लोगों ने तो बनाया। तो ऐसे रिसोर्स जो हम लोग के द्वारा बनाया गया हो, जो ह्यूमन एक्टिविटी से बने हो, उसे हम लोग कहेंगे मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्स। तो एग्जाम्पल जैसे, तो मेड बाय ह्यूमंस। एग्जाम्पल जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, आरओ हो गया, एक्सेट्रा, कई सारे और चीजें हैं। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। अब हम लोग जानेंगे नेचुरल रिसोर्स के टू टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। अब नेचुरल रिसोर्स के हम लोग टाइप को पढ़ेंगे। तो इसके टू टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। रिसोर्स। अब नाम से पता चल रहा है एग्जॉस्टिबल, यानी एग्जॉस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म होना, नष्ट हो जाना, यानी ऐसे रिसोर्स जो खत्म हो जाएं।
तो खत्म कब होंगे? जब वो लिमिटेड अमाउंट में रहेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में रहेंगे, तभी तो वो खत्म होंगे, तभी तो वो एग्जॉस्ट होंगे। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या होता है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड क्वांटिटी में हो। किसमें? लिमिटेड अमाउंट में हो, अमाउंट या क्वांटिटी। तो लिमिटेड, तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स का एग्जाम्पल जो है वो है कोल एंड मिनरल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये सब एग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है और ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगर हम लोग इसका एक्सेस अमाउंट में यूज करें तो क्या हो गया? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी है, एसेट्रा लिख देते हैं, एसेट्रा। अब इनएग्जॉस्टेबल क्या है? इसी का उल्टा, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो। और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या हो? सबसे पहले ये जानेंगे, जो खत्म ना हो। तो खत्म कब नहीं होंगे? जब वो अनलिमिटेड होंगे, तभी तो वो खत्म नहीं होगा। कौन कौन सा है एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे वाटर, एयर क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है। अगर हम लोग इसे यूज करें, अगर हम लोगों ने यूज करें, हम लोग खूब यूज करें, एकदम पूरा एयर ले लें, पर ये खत्म हो जाएगा अगले दिन थोड़ी ना। अगर सनलाइट हम लोग खूब यूज करें, फिर अगले दिन क्या ये है कि सनलाइट नहीं हम लोग को मिलेगा, क्योंकि ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। तो ये किस में है? अनलिमिटेड रिसोर्स ये है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। तो अब हम लोग एक टर्म डिस्क्राइब करेंगे। क्या? अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, और वो खत्म हो जाते हैं पर वो फिर आ भी जाते हैं। जैसे सॉइल फर्टिलिटी, अगर वो एक बार खत्म हो जाए फिर वो आ जाएगा। तो एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्स का है सॉइल फर्टिलिटी, और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे, एक बार एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर वो नहीं आएंगे, उनको कई हजारों साल लग जाएगा उसको फिर आने में, मतलब रिप्लेनिश होने में। तो जैसे एग्जाम्पल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल के, जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो उनको हजारों साल लगेगा आने में, पर जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो खत्म हो जाए फिर आ जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल जैसे फॉसल फ्यूल, मिनरल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन रिन्यूएबल के, जो एक बार खत्म हो जाए इनको हजारों साल लग जाएगा वापस आने में, वापस अपने जैसे हैं वैसे आने में। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आएंगे नहीं, पर उनको कई हजारों साल लग जाएगा उसको फिर आने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।